हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, बात करने वाले इस वीडियो में रेलवे एलपी वाली कैंडिडेट जिनकी परीक्षा हुई थी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप साइको टेस्ट में नहीं बैठ पाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। साइको टेस्ट से पहले आपको बनवाना पड़ेगा ये फॉर्मेट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं विजन सर्टिफिकेट। विजन सर्टिफिकेट एएलपी कैंडिडेटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास विजन सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको जो है साइको टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको साइको टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। बाहर क्या कर दिया जाएगा, आपको एंट्री ही नहीं दी जाएगी। आपको जब आप एंट्री लेंगे तो वहीं पर आपको विजन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही वहाँ पर कर्मचारी आपको एंट्री दिलवाएंगे, ठीक है। ये बात आती है कि जो आपका विजन सर्टिफिकेट है वो प्राइवेट डॉक्टर से बनवाना चाहिए या गवर्नमेंट से बनवाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है अभ्यर्थियों के मन में कि जो विजन सर्टिफिकेट है, क्या हम डॉक्टर प्राइवेट से बनवा सकें या गवर्नमेंट से बनवा सकें। बहुत से क्या करते हैं, प्राइवेट से बनवा लेते हैं, फिर उनको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो गवर्नमेंट डॉक्टर से मांगा जाए। गवर्नमेंट से बनवा लेते हैं तो ये कहते हैं कि कहीं प्राइवेट डॉक्टर से ना बनवाने को कहें, ठीक है। क्योंकि देखिए, साइको टेस्ट होगा, बार बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक बार अगर आपको बाहर कर दिए तो आप जो है फिर दोबारा वहां पर नहीं जा सकेंगे। ये किस फॉर्मेट में बनवाना है, जो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेट जैसा कि दिया है, मैं आपको ऑफिशियली फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, वो मैं आपको पूरा अपडेट यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको कैसे, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट पूरा दिखाऊंगा। आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड भी कर सकेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको रहने वाली है। सभी छात्र इस वीडियो को जरूर देखें, नहीं तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आपने पेपर को क्वालिफाई किया होगा, ठीक है। पेपर क्वालिफाई करने के बाद अगर बाद में साइको टेस्ट में आपको नहीं बैठने दिया जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, अभी तक आपने टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही एक बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, मैं एएलपी की सभी अपडेट्स वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो चलता हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कुछ जानकारी दे दूँ, उसके बाद आपको इसका फॉर्मेट भी दिखाऊंगा पूरा, कि किस फॉर्मेट में आपको रहना चाहिए, और पूरा फॉर्मेट बताऊंगा। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको भी बताने वाला हूँ। तो चलता हूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आरआरबी एएलपी का जो मेडिकल होगा, वो मेडिकल किस फॉर्मेट में कैसे होगा, ठीक है। किन किन चीजों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलता हूँ मैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो आरआरबी एएलपी ने पब्लिश किया था। तो फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मैंने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। आप आरआरबी की ऑफिशियली वेबसाइट से जाकर एएलपी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पेज नंबर 4 पर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैंने देखिए हिंदी में से डाउनलोड कर रखा है, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो इंग्लिश में भी वहाँ पर अवेलेबल कर दिया है रेलवे ने, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी चाहते हैं आप डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एएलपी मेडिकल जो होगा आपका चिकित्सा मानक जो होने वाला है, ठीक है, वो होने वाला है आपका A1 मेडिकल, ठीक है। क्योंकि रेलवे ने यहाँ पर जो मेडिकल दिए हैं वो दिए हैं A1, B1 और B2 और C1, ठीक है। लेकिन जो एएलपी कैंडिडेटों का जो होगा मेडिकल, वो होगा केवल A1 वाला, ठीक है। A1 वाला ही मेडिकल होगा। इसमें जो है जो आपकी आईज यानी कि जो आपकी आंखें हैं, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है एएलपी में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एएलपी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको ट्रेन चलानी पड़ती है, यानी गाड़ी चलानी पड़ती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। रात में भी आपको गाड़ी चलानी पड़ सकती है और दिन में भी आपको गाड़ी चलानी पड़ सकती है। तो हम बात करें यहाँ पर जो आपका मेडिकल होगा वो होगा A1। शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिए, आप इस चीज का बहुत ही ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि A1 मेडिकल में क्या क्या करवाया जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी जो दूरदृष्टि है, ठीक है, जो आपका वो होना चाहिए 6/6 का होना चाहिए, ठीक है। फोगिंग टेस्ट के साथ बिना चश्मे पहने, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो फोगिंग टेस्ट होगा, जो और मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेट का जो है चश्मा लगाते हैं, ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट ग्लासेस लगाते हैं, वो कैंडिडेट, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो कैंडिडेट अपना साइको टेस्ट देने नहीं जाए, क्योंकि आपका वहां पर टाइम वेस्ट होगा। अगर आप वहां पर ग्लास लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो आपको जो है वहां पर एंट्री ही नहीं दी जाएगी, आपको वहां से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको जो है फोगिंग टेस्ट में जो आपका साइको टेस्ट है वहां पर नहीं जाए, क्योंकि आप ग्लासेस लगाते हो तो, क्योंकि वहां पर आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि अगर आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस टेक्नीशियन भी किया है तो पोस्ट प्रेफरेंस टेक्नीशियन में जो है आप साइको टेस्ट देने नहीं जाएं। अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आपको बाद में जॉब मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर साइको टेस्ट देने मत जाइएगा अगर आप जो है चश्मा लगाते हैं तो, ठीक है। लेकिन हम बात करें फोगिंग टेस्ट के साथ, यहाँ पर बिना चश्मे पहने, यानी कि आप चश्मा नहीं पहनते हो लेकिन आपका फोगिंग टेस्ट किया जाएगा। फोगिंग टेस्ट होता क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फोगिंग टेस्ट का मतलब होता है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा ब्लर दिखता है, ठीक है, या थोड़ा धुंधलापन दिखता है, ऐसे कैंडिडेटों को जो है इस फोगिंग टेस्ट कहते हैं और फोगिंग टेस्ट आपका करवाया जाएगा। देखिए इनका बहुत ही महत्व रखा जाता है फोगिंग टेस्ट, और आपका जो ब्लर और आपका बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं उन्हें साफ नहीं दिखता है, धुंधला धुंधला थोड़ा दिखता है और उनको जो है ब्लर थोड़ा दिखता है जब देखते हैं तब, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपको दिन में भी ट्रेन चलानी पड़ सकती है, रात में भी चलानी पड़ सकती है, ठीक है, किसी भी टाइम ड्यूटी दी जा सकती है आपके लिए। लेकिन हम बता दें आपको, क्योंकि आपकी एक गलती बहुत ही दुर्घटना ना हो सकती है, क्योंकि देखिए एक ड्राइवर के पीछे लाखों अभ्यर्थी जो ट्रेन में बैठे होते हैं उनका बहुत आपके ऊपर बहुत भरोसा होता है। लेकिन रेलवे इस चक्कर में आप उनको ब्लर थोड़ा धुंधला दिखता है, उन जो अभ्यर्थी ऐसे होते हैं उनको जो है ALP में नहीं ज्वाइनिंग देते हैं, ठीक है। तो आपका जो फोगिंग टेस्ट बिना चश्मे वाला होना चाहिए वो होना चाहिए 6x6 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दूं कि 2D से ज्यादा आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप फोगिंग टेस्ट है तो आप 2D से ज्यादा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नजदीकी दृष्टि दोष SN 0.6 होना चाहिए, ठीक है। बिना चश्मा पहने उम्मीदवारों को रंग दृष्टता आपका चेक करवाया जाएगा। बायोनेकुलर, ठीक है, दृष्टता फील्ड ऑफ विजन भी चेक करवाया जाएगा। रात्रि दृष्टता भी आपका चेक करवाया जाएगा। मेसोपिक दृष्टता इत्यादि सभी परीक्षण जो है आपको उत्तीर्ण करना बहुत ही जरूरी होगा, ठीक है। तो ऐसे में ये इसका जिनके भी ALP के कैंडिडेट है उनको ये सभी जो है A1 वाला मेडिकल करवाया जाएगा। A1 वाले में कोई भी आपके पास जो है एरर नहीं होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट होते हैं उनकी आई में थोड़ा आई जो होती है आंख है उसमें थोड़ा एरर होता है, ठीक है। तो एरर वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ALP में, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा भी इफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो इनको लेकर अगर आपका इतना 6/6 नहीं होता है तो आपको वहां पर जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है वो नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पाएंगे तो 24 नंबर पेज पर आएगा। इसका आपको करना क्या है, इसका आपको एकदम जो है प्रिंट आउट निकलवाना है और आपको इसे जो है एक नेत्र यानी आई स्पेशलिस्ट से बनवाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेत्र विशेषज्ञ यानी कि आई स्पेशलिस्ट से बनवाना है आपको, ठीक है। इसी फॉर्मेट की बिल्कुल देखिए जो ALP जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने बताया है उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर इस फॉर्मेट को देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम टू हूबहू यही फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आपका ये फॉर्मेट नहीं होता है तो आपको जो है वहां पर साइको टेस्ट के लिए एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम बात करें बहुत से कैंडिडेट ये सोचते हैं क्या हमारा जो आपका है साइको टेस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, उसके बाद हमको क्या विजन सर्टिफिकेट जो आपका विजन सर्टिफिकेट होता है क्या हमको इसके बाद कोई भी मेडिकल नहीं देना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं मेडिकल आपका बाद में होगा, लेकिन ये जो होगा आपका भी, ठीक है, ये जो आपके केवल साइको टेस्ट के लिए किया जा रहा है। लेकिन आपका जो मेडिकल होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से एक मेडिकल करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका विजन सर्टिफिकेट जो बनना है जो केवल आपके लिए साइको टेस्ट में बैठने के लिए बनवाया जा रहा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन आपको मैं बता दूं जो ये है विजन सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट, ठीक है, इसे कहते हैं विजन सर्टिफिकेट और इसी फॉर्मेट में आपको आई स्पेशलिस्ट से बनवाना है, ठीक है। इस फॉर्मेट को प्रिंट आउट करके ले जाएं और उनसे ये कहते हैं बिल्कुल हमें हुआ भी इसी फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि आप इस चीज को जो है फॉर्मेट को निकाल कर अपने प्रिंट आउट कर लो और उनको जाकर दे दें कि हमें इसी को जो है पूरा भरकर दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले लिखा है सहायक लोको पायलट के पद के आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नेत्र विशेषज्ञ से बनाए जाने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र का फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल यही हूबहू बनवाना है, बिल्कुल इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करवानी है। ऐसा ना करें इस फॉर्मेट को ले जाकर किसी इंटरनेट कैफे वाले पर जाकर नया बनवाएं, नया मत बनवाएं, बिल्कुल यही प्रिंट आउट करवाएं साफ साफ और इसी को ही ले जाएं। ये गंदा नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि मैंने भारतीय रेलवे लोको सहायक पायलट के लिए आवेदन करने, ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, देखिए बिल्कुल साफ साफ भरना है, बिल्कुल कोई भी गंदा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा ना हो
कि आपने किसी का नाम है सुनील, तो यहाँ पर सुनील कर दिया और वो यहाँ गलत हो गया, फिर इसे कट करके इस तरह से तो एल करें। इस तरह से बिल्कुल नहीं करें, साफ साफ अक्षरों में अपना नाम यहाँ पर जो है भरें, ठीक है। ये मैंने हिंदी में है, आप इंग्लिश में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है अपना एक फोटो चस्पा करना है। फोटो आपका होना चाहिए 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको यहाँ पर फोटो लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ एक चीज लिखा है कि फोटो आपका वही होना चाहिए जब आपने एएलपी फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो आपने रिसेंटली जो भी फोटो क्लिक करवाया है, फोटो निकलवाया है, वो फोटो यहाँ पर आप चस्पा कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब आप अपने आई स्पेल लिस्ट से जब आप इस जो फॉर्मेट को पूरा करवाएंगे, भरवाएंगे, तो क्रॉस साइन बहुत जरूरी है, यानी कि आधे साइन आपके फॉर्म पर होने चाहिए और आधे आपके यहाँ पर फोटो पर होने चाहिए जो आई स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर वो लिखा है उम्मीदवार के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपके भी हस्ताक्षर होने हैं, यहाँ पर तो आई स्पेशलिस्ट करवाने हैं और उसके बाद अपने साइन जो करने हैं वो यहाँ पर करवाने हैं, ठीक है। क्रॉस साइन करने हैं, ऐसा ना करना कि पूरे साइन इसी पेज पर कर दिया, फोटो पर साइन ना आए। आधे साइन आपके पेज पर आने चाहिए और आधे साइन आपको फोटो पर आने चाहिए, इसी तरह से आई स्पेलिस्ट के, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसा किसी का नाम सुनील है तो इस तरह से फॉर्म जो है अपने साइन को करें इस तरह से, ठीक है। तो आधे आपके यहाँ पर फॉर्म पर आ गए, आधे फोटो पर आ गए, इस तरह से यहाँ पर आके आई स्पेलिस्ट से करवानी है, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म में क्या क्या भरना है, यहाँ पर है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का वो अपने इंस्ट्रूमेंट से आपको चेक करेंगे, अगर आपके पास जो है 6x6 का, ठीक है, बिना चश्मे का आपको धुंध परीक्षण सही है, ठीक है, 6x6 का है अगर आप, ठीक है, तो आपको वो यहाँ पर 6x6 लिख देंगे। और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का अपेक्षित मानक करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 0.6 है तो वो यहाँ पर 0.6 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सभी जो कॉलम है वो यहाँ पर लिख देंगे। नॉर्मल है, अगर बण दृष्टि नॉर्मल है तो वो यहाँ पर बण नॉर्मल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल ये भी है तो यहाँ पर भी नॉर्मल लिख देंगे। एक बात हमें तो याद रखें, अगर उनके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, अगर वो यहाँ पर सही सही ये सामान्य लिखा है तो यहाँ सामान्य वो लिख दें, तो चिंतित होने की कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर जो है आपका ये नहीं देखा जाएगा वहां पर, लेकिन जो यहाँ पर आई स्पेलिस्ट जो होंगे वो लिख देंगे यहाँ पर, वही आपका मान्य होगा, ठीक है। अगर आप उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है चेक करने के लिए तो उनसे कह देना कि सर यहाँ पर जो है सामान्य लिखा है तो यहाँ पर भी आप सामान्य लिख दीजिएगा, अगर, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको इस तरह से फॉर्मेट भरवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। अपना नाम लिखने के बाद यहाँ पर जो है बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिखना है। उसके बाद जो आपकी इस नेत्र विशेषज्ञ यानी कि आई स्पेशलिस्ट है उनका यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। जो डॉक्टर आपके रहेंगे आई स्पेशलिस्ट, उनसे नाम लिखवाना है। मैं आपको बता दूं, देखिए अब बहुत से कैंडिडेटों का दिक्कत ये रहता है कि प्राइवेट डॉक्टर से करवाएं या गवर्नमेंट डॉक्टर से करवाएं। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी डॉक्टर हो या आपके प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी से भी आप इस चीज को फॉर्म को जो है बनवाना है, लेकिन कितनी रेंज तक यानी कितने बड़े डॉक्टर से बनवाना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए बहुत से कैंडिडेट जो नेत्र विशेषज्ञ यानी कि आई स्पेशलिस्ट कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, उनके लिए पंजीकरण संख्या एक दी जाती है, ठीक है। वो पंजीकरण संख्या यहाँ पर उनका लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपकी आई स्पेशलिस्ट उनका नाम, उसके बाद आई स्पेशलिस्ट जो है उनका यहाँ पर पंजीकरण संख्या, ठीक है। मैं बता दूं आपको, जो कैंडिडेट जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत से एमबीबीएस होते हैं, एमएस होते हैं, ऐसे डॉक्टर से बनवाएं। कोई ऐसा डॉक्टर ना हो, फर्जी डॉक्टर से ना बनवाया जाएगा, ठीक है। फर्जी डॉक्टर से बिल्कुल नहीं बनवाएं, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर सही सही भरवाएं, कोई भी गलत रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरवाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आपका चेक कर लिया उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर तो गलती बाद में आपकी होगी, बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको क्लेम कर दिया जाए तो कोई भी बड़ी बात नहीं हो सकती इसमें। उसके बाद यहाँ पर स्थान और डेट भी जरूर भरवाएं। उसके बाद यहाँ पर जो आपके आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, जो नेत्र विशेषज्ञ, उनके यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे यानी साइन किए जाएंगे, साथ ही उनकी यहाँ पर मोहर जरूर लगवाना। अगर आप उनकी मोहर नहीं लगवाते हैं तो आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। साइन और मोहर जरूर करवाना, ठीक है। तो फिलहाल इतना अपडेट था और मैंने आपको पूरा बता दिया कैसा क्या करना है, तो ठीक है फ्रेंड्स। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और इससे रिलेटेड एएलपी से रिलेटेड कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।